नमस्ते छात्र। अब हम एक व्याकरण पढ़ लेंगे। इस व्याकरण का नाम है क्रिया विशेषण। पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ लेंगे। इसके बाद क्रिया विशेषण के प्रकार और उदाहरण को देख लेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के हैं, उदाहरण दीजिए। ऐसे प्रश्न पूछेंगे तब क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण के प्रकार और उदाहरण को लिखना है। अब हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ लेंगे। क्रिया विशेषण परिभाषा, क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, जो अविकारी शब्द क्रिया की वर्ब की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जल्दी उठो, धीरे चलो, थोड़ा टगरो। इधर इन वाक्यों में जल्दी, धीरे, थोड़ा, ये उठो, चलो, टगरो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण है। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, जल्दी उठो, धीरे चलो, थोड़ा टगरो। इन वाक्यों में जल्दी, धीरे, थोड़ा, ये सब उठो, चलो और टगरो एक क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। उठो, चलो और टगरो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण है। जल्दी उठो, धीरे चलो, थोड़ा टगरो। इन वाक्यों में जल्दी, धीरे, थोड़ा, ये सब उठो, चलो, टगरो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद है, 4 टाइप्स है।
कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पगले कालवाचक क्रिया विशेषण, इसके बारे में पढ़ लेंगे। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने या करने का समय टाइम सूचित करते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने या करने का समय सूचित करते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम उदाहरण देख लेंगे। उसे अभी बुलाओ, वह तुरंत चला जाए, तुम कब आए। इन वाक्यों में अभी, तुरंत, कब ये सब क्रिया के समय का ज्ञान करने के कारण कालवाचक क्रिया विशेषण है। इन वाक्यों में अभी, तुरंत, कब ये क्रिया के समय का ज्ञान करने के कारण ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इस तरह जो अविकारी शब्द वर्ब के होने या करने का समय, क्रिया के होने या करने का समय सूचित करते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने या करने का स्थान, प्लेस का बोध होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने या करने का स्थान का बोध होता है, स्थान का अंग्रेजी में प्लेस कहते हैं। क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम उदाहरण देख लेंगे। राम आगे चलो, वह इधर उधर देख रहा था। राम यहाँ नहीं रखता। इन वाक्यों में आगे, इधर उधर, यहाँ एक क्रिया के स्थान का, प्लेस का ज्ञान कराने के कारण स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण क्या ज्ञान होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम उदाहरण देख लेंगे। कमला कुछ कम ही बोलती हैं, जितना चाहिए ले लो, वह केवल मुझे जानती हैं। इन वाक्यों में इधर देखिए, कुछ, जितना, केवल एक परिमाण का ज्ञान कराने के कारण
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस तरह जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण का ज्ञान होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, कमला कुछ कम ही बोलती है। जितना चाहिए ले लो। वह केवल ओनली, वह केवल मुझे जानती है। इन वाक्यों में कुछ, जितना, केवल परिमाण का ज्ञान कराने के कारण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग, मेथड, अंग्रेजी में मेथड कहते हैं। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग, अंग्रेजी में मेथड कहते हैं। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम उदाहरण देख लेंगे। सुशील मधुर बोलता है। राम तेज दौड़ता है। मधुर, तेज। इन वाक्यों में मधुर, तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि बोलना तथा दौड़ना क्रियाओं की रीति या ढंग संबंधी विशेषता बताते हैं। इस तरह जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग, मेथड का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। गृह कार्य, अब तक पढ़े है ना क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण के प्रकार, अब उदाहरण को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।